बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे नहीं लगता आपका इतना टाइम ज़ाया होगा या फिर आपको कोई उसमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। आपकी थोड़ी ये हेल्प समझ लें कि हो जाएगी इसमें, क्योंकि आजकल के दौर में यकीनन हम बाकी ऐसी चीज़ों को तो ज़्यादा देखते भी हैं, उनको फॉलो भी करती हैं, लेकिन शायद आप जानते होंगे कि जो हकीकत पे मबनी न्यूज़ हैं, उसके ऊपर तबसरे अपडेट्स हैं, वो बहुत कम ही यूट्यूब पे मिलती हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप तक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आपने देखा कल एक वाक़या जो पेश आया था बटग्राम अलाई में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है ये खैबर पख्तूनख्वा का। उसमें ये वाक़या पेश है जहाँ पे 8 अफ़राद फंसे हुए थे। उनको फंसे होने के बाद जो सुबह सुबह 6 बजे से फंसे हुए थे, तो फिर ऑपरेशन जारी किया गया। उस ऑपरेशन में जिस तरह से पाक आर्मी के दस्तों ने, पाक आर्मी के एसएसजीज़ ने उसमें हिस्सा लिया और हेलीकॉप्टर्स भी उसमें शामिल थे, मकामी लोग भी उसमें शामिल थे। ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें एक्सरसाइज होती रही और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे बच्चे जैसे मौजूद थे, हालांकि 600 फीट बुलंदी पे ऊपर और फिर दरमियान में लटके रहना, अपनी जान की वो बाजी जिसमें वो देख रहे थे कि तरफ मौत है और दूसरी तरफ जो है वो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन बड़े अफसरदा थे, बड़े दुख में मुब्तला थे यकीनन। अपनी नज़रों से जब वो देख रहे हो बच्चों को जो कि लटके हुए हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान, तो यकीनन ये एक दिल खराश वाक़या था। उसके बाद इस वाक़े में जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उस ऑपरेशन में पाक फ़ौज तो ज़ाहिर है साबित कदम रही, उसमें हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेते रहे, एक्सरसाइज भी की। एक बच्चे को निकाला गया जो कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से अगर उसको नीचे ज़्यादा कोशिश करते कि जो सुबह तक जिस तरह ऑपरेशन चल रहा था कि अंधेरे से पहले पहले हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो प्रेशर और दबाव होने की वजह से उसको नहीं निकाला गया। अब बात आ जाती है आगे कि जो उसके बाद रात हुई तो ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ। नाज़रीन, ये वाक़ई ही एक जज्बा होता है मुसलमानों को जो अल्लाह ताला ने अता किया है कि वहाँ पे मौजूद जो मकामी नौजवान हैं, 2 नौजवान, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत और बाकायदा फ़ौज की मदद के ज़रिए उन्होंने जो एक दूसरा ऑप्शन बी प्लान का हिस्सा था, उसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को दूसरी रस्सी से बांधा तार से, और अपने आप को जो बेल्ट है उसमें लपेट कर वो गए और 1 बाय 1 उन्होंने इस तरह से बाकी बच्चों को खैरियत से निकाल लिया। उनको खैरियत से निकालने के बाद ये 2 नौजवान जिन्होंने पाक फ़ौज के साथ मिलकर अपनी जान पर खेल कर उन बच्चों की जान बचाई है, और यकीनन ये किसी बड़ी जो सूरत हाल ख़तरा था उससे कम नहीं है, अपनी जान पर खेल के बचाना। और दूसरा, हम अक्सर देखते हैं कि जो फ़िल्मों में हमें देखने को मिलते हैं कि जी वहाँ पे तो इतने बड़े जो है स्टंट किए जाते हैं और लोगों को बचाए, लेकिन ये रियल में रियल हीरो हैं पाकिस्तान के जो फेस हैं। इनके लिए इनाम का ऐलान भी जो है वो होने जा रहा है, इनाम इनको दिया जाएगा और इनके लिए नौकरी जो है वो सर्व की जाएगी। इनको नौकरी के लिए भी जो है इनका नाम शामिल कर लिया गया है कि इनको जो मुलाजमत है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो ये हीरोज़ हैं, यकीनन इसके बाद जो एक वाक़या पेश आता है उसके पीछे कोई ना कोई ख़ामियाँ रही होंगी, कोई ना कोई कमी थी जिसमें ये सामने आया कि जी जब वहाँ पे रोज़ लोगों का रोज़मर्रा का जाना होता है, लोग डेली बेसिस पे जाते हैं, तो जो मालिकान है वो 50 रुपये किराया भी लेते हैं। 2 पहाड़ों के दरमियान सिलसिला चलाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा दुश्वार होता है रास्ता। तो वो जो मालिक है उसका, जो उस चेयर लिफ्ट है, जो वो डोली है, उसका जो मालिक है उसको और दूसरा जो उसके वहाँ पे जो है ना वो वर्कर है, वहाँ पे जो काम करता था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गिरफ़्तारी की वजह ये है कि उस लिफ्ट को, उस डोली को प्रॉपर तरीके से देखभाल, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं रखा जा रहा था। खस्ता हाल था। यकीनन ये चीज़ें इंपोर्ट होके आती हैं, एक वक़्त बाज़ायदा इसमें इंजीनियरिंग काम होता है, लेकिन लोकल तरीके से बनाई गई थी, जो कि अब हुकूमत की भी आँखें खुली हैं। हुकूमत ने भी अब अपनी आंखें खोली हैं कि जी ये अब ऐसे ज़हर है कि इसको करना चाहिए। बाकी भी वहाँ पे जो डोली हैं उनको रोक दिया है, जो चेयर लिफ्ट्स हैं उनको रोक दिया, क्योंकि ये मकामी लोगों की बनाई होती है। अपनी मदद आप कहता है तो ज़्यादा इसके ऊपर मज़ीद टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखा जाता है। तो उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी कि ये जो बच्चों की और बाकी जो वहाँ पे आमदोरफ्त है लोगों की, उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा था,
अल्लाह ने बड़े हादसे से बचाया है। ये एक छोटा नहीं बड़ा हादसा था जिससे अल्लाह ताला ने हमें जो है हमारे जो 8 अफराद थे उनको बहिफाजत निकाल लिया गया। लेकिन इसमें जो हुकूमत का अहम इक़दाम जो है वो ये सामने आया है कि जो बाकी की चेयर लिफ्ट्स हैं, बाकी की जो डोली हैं, उनको भी फ़िलहाल रोक दिया जाए, उनका ऑपरेशन बंद कर दिया जाए और उनको तकनीकी जो सूरत हाल है सलाहियत के ज़रिए उनको दोबारा से चलाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको रोका गया और हुकूमत ने इस टाइम जो आगे इनिशिएटिव लेना है वो यही है कि आगे जो बाकी की सूरत हाल है, बाकी जो चेयर लिफ्ट्स हैं उनको बेहतर किया जाए और फिर इस मामले को जो कंटिन्यूटी उनकी है डेली बेसिस की उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी बात ये भी करना चाहूँगा कि पाक फ़ौज का इसमें किरदार, कुछ लोग जो कि शुरू से हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ रहे हैं और पाक फ़ौज के नौजवानों ने जिस तरह से एसएस कमांडोज़ ने अपनी जान पर खेला, एक रस्सी पे लटक के जाना यकीनन ज़िम्मेदारी भी है उनकी, एक ज़िम्मेदारी बनती है जो कि उनको अपनी फ़राइज़ सरअंजाम देने चाहिए। लेकिन बात है कि जहाँ पे तनकीद होती है वहाँ पे फिर इस चीज़ को भी एग्री करना चाहिए कि हम तो ख्वाब खरगोश सोते हैं। इसमें ना कोई सियासतदान पहुँचा, ना इसमें कोई ब्यूरोक्रेट पहुँचा, ना इसमें वो तनकीद करने वाले लीडर पहुँचे, ना इसमें कोई ऐसी जमात के वो लोग पहुँचे जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के तनकीद करते हैं कि जी पाक फ़ौज ने तो ये जी ये वहाँ पे इनकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की चलती है तो वहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो लोग तो इसमें नहीं नज़र आए। इसमें तो ऐसे जिस कमांडो वही थे, आखिर वो खाए उन्होंने तो उनका हक भी वो अदा करते, अपनी जान पर खेल के जाते। तो पाक फ़ौज को उनके इस इनिशिएटिव को सलाम है। हमारी पाक फ़ौज हर जगह हमारे साथ खड़ी होती है, हर मुश्किल वक्त में खड़ी होती है। इसमें कोई उनकी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर तनकीद की जाए और उसका मुंह तोड़ जवाब ना मिले। तो यकीनन इसके बाद फिर अगली जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इस सानहे के बाद जो इस ये हीरोज़ की बात हो रही है कि जिसमें मकामी लोग भी थे, फिर पाक फ़ौज के भी नौजवान थे, तो इनके लिए इनाम का भी ऐलान होगा और इनके लिए जो मुलाजमत है नौजवानों के लिए वो भी होगी। लेकिन वहाँ पे कुछ मकामी लोग ये बात कर रहे थे कि जी ये तो जो है ना जी हमें रोका गया था, हमें जो हम अभी रात को ऑपरेशन किया था हम ये पहले करना चाह रहे थे, तो कुछ पाक फ़ौज के लोगों ने जो है वो हमें इससे रोका था कि आप ऐसा ना करें। तो यकीनन ये पाक फ़ौज की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, अपना एक उनका लाहे अमल होता है जिसके ज़रिए वो सब कुछ करते हैं। तो ये पूरी कौम के लिए, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे जो है सही सलामत घर वापस आए हैं, तो ये किसी मोज़े से कम नहीं है। और इस मोज़े में हर वो इंसान उतना दुआओं का हकदार है जितना वो बचाने वाले एसएस कमांडो और वो मकामी जो दो नौजवान हैं वो इसमें शामिल है। तो यकीनन हमें अपनी फ़ौज को तनकीद का जो निशाना बनाते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी सियासी जमात जिसको भी सपोर्ट करते हैं, जिसको भी आप समझते हैं कि हमारी ये सियासी जमात जो है वो बाकी तमाम जमातों से, तमाम इदारों से बालातर है, तो फिर फ़ौज से बड़ी कोई इदारा नहीं है जिससे ऊपर जो है आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो यकीनन ये चीज़ हमारे काबिल फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए। और ये एक नाक़िस कारकर्दगी का भी एक पॉइंट गया है पाकिस्तान का कि जो इसमें सियाह हैं, इसमें जो आने वाले लोग हैं घूमने वाले, उनके लिए एक ज़्यादा ये चीज़ सोचने में है कि अगर पाकिस्तान के इस तरह से हालात हैं कि जो वहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ामात नहीं है, तो एक इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है कि इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ फंस जाना, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात। अगर यही टेक्निकल तरीके से पहले प्रॉपर इसको देख लिया जाता, हुकूमत इसके ऊपर नज़र रखती, तो ये मामला पेश ना होते। बड़ी अच्छी खबर है आज की। और इसके ऊपर जो ये डेवलपमेंट हुई है इसमें यकीनन तमाम जो वो लोग शामिल थे वो इस दुआ के हकदार हैं, इनाम के भी हकदार हैं। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे कौम को शादोबाद रखे और हमें मज़ीद अपने मुल्क के लिए बेहतर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।